पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट तैयारे जो हैं वो गिराए हैं। पाकिस्तान के अवैक्स थे वो बुलारी में डिस्ट्रॉय हुए थे, F-16 अंडर मेंटेनेंस थे, ऑन द ग्राउंड थे, वो डैमेज हो गए थे या डिस्ट्रॉय। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इज नॉट ओवर येट। इंडिया के जो एयर चीफ हैं उन्होंने एक बड़ी शॉकिंग खबर दी है, जो कि बड़ी अजीब किस्म की खबर नजर आ रही है। 3 महीने के बाद उन्होंने खबर दी है। आफ्टर 3 months द इंडियन एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने ये कहा है कि उन्होंने और उनकी फोर्स ने 5 पाकिस्तानी जहाज नॉकडाउन किए और ये इंडियन एयरफोर्स के S-400 सिस्टम ने किए। एक पाकिस्तान का अवैक्स जो है उसको नॉकआउट किया गया। जो इनके पाकिस्तान के अवैक्स थे वो बुलारी में डिस्ट्रॉय हुए थे, F-16 अंडर मेंटेनेंस थे, ऑन द ग्राउंड थे, वो डैमेज हो गए थे या डिस्ट्रॉय हो गए। अब ये सिचुएशन जो है 3 महीने के बाद इंडियन जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं, जो एयर चीफ हैं, नॉट ऑफिसर, एयरफोर्स चीफ जो हैं, वो ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के 5 जेट डाउन किया उन्होंने, गिराए हैं। अच्छा, तो मैं ये सोच रही थी, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये 2-3 महीने के बाद ये ख्याल क्यों आया ये वाली बात करने का? मतलब ये सब बातें तो हो चुकी ना, तो आपके ख्याल में ये कोई किसी चीज की इंडिकेशन है क्या? क्योंकि आप तो बार बार जो है वो कहा जा चुका है मोदी सरकार की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इज नॉट ओवर येट, तो इसका क्या मतलब है ये जो उन्होंने ये बात की है? देखिए, ये क्वेश्चन मैं कई बार फेस कर चुका हूँ कि यार 3 महीने बाद क्यों, पहले बताना चाहिए था। द थिंग इज के ऑपरेशन जब खत्म होता है उसके बाद डिटेल्स आती है, और ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ उससे पहले ही आ गई। अभी तक खत्म तो डिक्लेयर नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर स्टिल कंटिन्यूज विद अ पॉज, ऐसा बोला गया। अब जहां तक बात के एयरफोर्स चीफ ने जो डिटेल्स दी हैं कि हमने 5 प्लेन गिराए हैं, 1 एवैक्स गिराया है, तो कहीं ना कहीं अगर आप फ्लाइट ट्रैकर 24 पे जाएंगे और उस पर कांस्टेंट नजर रखेंगे, मेरी नजर रहती है, तो फ्लाइट ट्रैकर 24 पे एवैक्स जो पाकिस्तान का है वो पुराना वाला उड़ता दिख रहा है, नया वाला नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज मानी गई कि रहीम यार, नूर खान एयरवेज या रहीम यार, दो में से एक में एक एवैक्स खड़ा था जहां पर जाकर के इंडिया की मिसाइल टकराई थी। इंडिया के एयर चीफ जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उनका कहना यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट तैयारे जो हैं वो गिराए हैं। और इसके ऊपर एक बार फिर एक नई बहस शुरू हो गई है। इसके बाद पर फिर दोबारा से पाकिस्तान में तमाम तरफ ये बात की जा रही है, टीवी चैनल्स हों चाहे यूट्यूब चैनल्स हों चाहे कहीं पर भी, हर तरफ अब ये बात की जा रही है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी 4 महीने के बाद ही ये क्यों बता रहे हैं, और इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के इतने जहाज गिरा दिए और इतने तैयारे पाकिस्तान के या फाइटर जेट जो पाकिस्तान के वो गिराए गए, इससे पहले ये बात क्यों नहीं की गई? इस तरफ भी लोग बार बार इशारा कर रहे हैं, कई अपने मतलब पाकिस्तानी जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी और टीवी चैनल्स पर भी। अब एक नई डिबेट का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान जो है उसको भी अब ये सबूत देना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान ये स्टेटमेंट देता है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, जो कि हमारे आप जानते हैं कि होम मिनिस्टर साहब जो हैं मोहसिन नकवी, उनका भी कहना था कि जी जो भी भारत ने अटैक किए वो मिसाइल्स थे या जो भी था वो या तो मतलब जहां पे वो अटैक करना चाह रहे थे उस जगह के इधर उधर गिरे, लेकिन एग्जैक्टली टारगेट नहीं कर पाए। ऐसा भी जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनका स्टेटमेंट आपको इंटरनेट पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। दोनों कंट्रीज में जो अटैक चल रहे थे, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होने की तरफ जा रहा है। कुछ जिंदगी जो है वो नॉर्मल तरीके से जैसे लोग गुजार रहे थे पहले वो की जा रही है। ये और बातें के ये दोनों कंट्रीज आपस में कभी भी मेरा ख्याल है कि अमन के साथ तो नहीं रह सकते। 78 ईयर्स हो गए, कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है, लेकिन अभी फिर वही है कि एक चीज जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, ऑलमोस्ट हम लोग उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उस टेंशन के अंदर से, उस स्ट्रेस के अंदर से एक बार फिर एक नई बहस जो है वो छिड़ चुकी है। और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर बहुत खलबली है कि जी पाकिस्तान के जो
फाइटर जेट हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि 5 उन्होंने कहा कि हमने जो है वो तबाह कर दिए या गिरा दिए। अब पाकिस्तान जो भारत को कह रहा था कि जी हमारे पास इतने फाइटर जेट है, अगर भारत जितने फाइटर जेट अपने बताता है 35 हैं या जितने भी हैं, तो कहा गया कि जी उनके पार्लियामेंट के लोग कह रहे हैं कि जी आप परेड करवा दीजिए और वो सारे फाइटर जेट जो है वो सामने गिनवा दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। तो यही चीज अब पाकिस्तान की तरफ भी आ जाती है कि अगर भारत ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 जहाज तबाह किए हैं, तो पाकिस्तान भी एक परेड करवा दे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बताया कि इस कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान और 1 एवॉक्स एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के तकरीबन 120 आतंकियों को मार गिराया था। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी और ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन को सीमा पर ही मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान के हमलों का जवाब देते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस के रडार सिस्टम, रनवे और संचार केंद्र को नुकसान पहुंचाया। नूर खान एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल से तबाह किया। भारत के हमलों से पाकिस्तान को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा। भारत ने पाकिस्तान में काफी अंदर तक हमले किए, जिससे पाकिस्तान सहम गया। भारत का लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना है।